क्या आपने कभी एक्सपीरियंस किया है कि आप अपने गोल्स अचीव करने के लिए वही पुराने तरीकों को आजमाते हुए खुद को किसी झंझट में भी डालते हैं, लेकिन इवेंचुअली आपको निराशा ही हाथ लगती है और आप सफलता के करीब नहीं पहुंच पाते हैं? क्या होगा अगर सोचने का कोई काउंटर इंट्यूटिव वे हो जो आपको उस पैटर्न से बाहर निकलने और फाइनली प्रोग्रेस करने में हेल्प कर सके? सो हेयर एंटर्स द बैकवर्ड्स लॉ, एक पैराडॉक्सिकल आइडिया जो सजेस्ट करता है कि आप जो नॉर्मली करते हैं उसके ऑपोजिट करने से एक्चुअली सफलता मिल सकती है। ये उल्टा लग सकता है, लेकिन इसका समर्थन करने वाली साइंस मौजूद है। बैकवर्ड्स लॉ हमारे जीवन के कई पहलुओं में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ की तलाश करते हैं उतना ही कम प्रोबेबिलिटी होती है कि हम उसे पा सकेंगे। जितना ज़्यादा हम किसी चीज़ का पीछा करते हैं उसे पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यह एक पैराडॉक्स मतलब एक विरोधाभास है, एक ऐसा विचार जो आपको अपनी सोच की नॉर्मल लिमिट्स से परे सोचने के लिए मजबूर करता है। बैकवर्ड्स लॉ, जिसे लॉ ऑफ रिवर्स एफर्ट्स के रूप में भी जाना जाता है, एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो बताता है कि हम जितनी ज़्यादा मुश्किल से कुछ करने की कोशिश करेंगे हमारे सफल होने की संभावना उतनी ही कम होगी। ये आइडिया अजीब लग सकता है क्योंकि हमें अक्सर कहा जाता है कि सफलता के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की ज़रूरत होती है। हालांकि ये लॉ हमें बताता है कि अगर हम केयरफुल नहीं हैं तो हमारे एफर्ट्स वास्तव में हमारे अगेंस्ट काम कर सकते हैं। इसके ओरिजिन का पता साइकोलॉजिस्ट एंड फिलोसफर एलन वॉट्स के काम से लगाया जा सकता है। अपनी बुक द बुक ऑन द टैब्यू अगेंस्ट नोइंग हु यू आर में वॉट्स लिखते हैं कि जब हम पानी की सतह पर रहने की कोशिश करते हैं तो हम डूब जाते हैं, लेकिन जब हम डूबने की कोशिश करते हैं तो हम तैर जाते हैं। यह विचार बैकवर्ड्स लॉ का बेस बनता है। हम किसी गोल को अचीव करने के लिए जितना मुश्किल प्रयास करते हैं उतना ही ज़्यादा हम उसका विरोध करते हैं और हमारे असफल होने की संभावना उतनी ही ज़्यादा होती है। यह सफल और प्रयास के बारे में हमारी अजम्पशंस को उल्टा कर देता है। कड़ी मेहनत करने और खुद को एक लिमिट तक पुश करने पर फोकस करने के बजाय यह सजेस्ट करता है कि हमें इसके ऑपोजिट करने की कोशिश करनी चाहिए। आराम करना, अपनी एक्सपेक्टेशंस को छोड़ना और चीज़ों को नेचुरली होने देना। यह एक पैसिव अप्रोच की तरह लग सकता है, लेकिन यह इस समझ पर बेस्ड है कि हमारे एफर्ट्स कभी कभी काउंटर प्रोडक्टिव हो सकते हैं और सफलता अक्सर तब मिलती है जब हम इसके लिए एक्टिवली प्रयास नहीं कर रहे होते हैं। बैकवर्ड्स लॉ के एग्जाम्पल सपोर्ट से लेकर बिजनेस और पर्सनल रिलेशनशिप तक कई प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में पाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो एथलीट अपनी परफॉर्मेंस के बारे में ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं वे खुद को और ज़्यादा गलतियाँ करते हुए पा सकते हैं, जबकि जो लोग काम रहते हैं और अपनी इंस्टिंक्ट्स पर भरोसा करते हैं वे अक्सर बेहतर प्रदर्शन करते हैं। बिजनेस में जो कंपनियां अपने प्रॉफिट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस्ड होती हैं वे अपने मोटिव से भटक सकती हैं और अल्टीमेटली फेल हो सकती हैं, जबकि जो कंपनियां अपनी वैल्यूज़ और मिशन को प्रेफरेंस देती हैं वे सक्सेसफुल होती हैं। और पर्सनल रिलेशनशिप्स में जो व्यक्ति दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं वे अंत में इनसिंसियर साबित हो सकते हैं, जबकि जो लोग स्वयं के प्रति ऑथेंटिक और सच्चे होते हैं वे ज़्यादा पॉजिटिव अटेंशन को अट्रैक्ट करते हैं। बैकवर्ड्स लॉ सिर्फ एक फिलोसफिकल कंसेप्ट नहीं है, ये साइंस द्वारा भी समर्थित है। ऐसे कई साइकोलॉजिकल कंसेप्ट्स हैं जो ये समझाने में हेल्प करते हैं कि जो हम नॉर्मली करते हैं उसके ऑपोजिट करना क्यों इफ़ेक्टिव हो सकता है। ऐसा ही एक कंसेप्ट है जिसे वाइट बेयर फिनोमेनन भी कहते हैं। ये कंसेप्ट बताता है कि जब हम कुछ विचारों या व्यवहारों को सप्रेस करने की कोशिश करते हैं तो हम वास्तव में उनके बारे में और ज़्यादा सोचते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे ब्रेन में एक मॉनिटरिंग प्रोसेस मतलब निगरानी प्रक्रिया होती है जो ये जांचती है कि क्या हम कुछ विचारों या व्यवहारों को अवॉइड कर रहे हैं। जब हम उन्हें दबाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें याद दिलाता है कि हम क्या अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ऐसा करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आइडिया बैकवर्ड्स लॉ के समान है, जिसमें हम जितना ज़्यादा किसी चीज़ से बचने की कोशिश करते हैं उतनी ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि हम उसके बारे में सोचेंगे या उसका अनुभव करेंगे।
एक और साइकोलॉजिकल कंसेप्ट है जो बैकवर्ड्स लॉ का समर्थन करता है, वह है यर्कीस डॉटसन लॉ। यह लॉ बताता है कि पीक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए एक्साइट होने का एक ऑप्टिमम लेवल है। जब हम बहुत ज़्यादा उत्तेजित होते हैं या इनफ उत्तेजित नहीं होते हैं तो हमारी परफॉर्मेंस सफ़र करती है। ये कंसेप्ट बैकवर्ड्स लॉ पर लागू होता है। अगर हम किसी गोल को अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड या स्ट्रेस्ड हो सकते हैं, जो वास्तव में हमारी परफॉर्मेंस में रुकावट बन सकता है। दूसरी ओर अगर हम काम रहें और चीज़ों को नेचुरली होने दें तो हम उत्तेजना के उस ऑप्टिमल लेवल को पाने और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लायक हो सकते हैं। इसे हमारे जीवन में लागू किया जा सकता है। बैकवर्ड्स लॉ पहली बार में उल्टा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स जिससे हम इसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्क प्लेस या घर पर होने वाली किसी भी घटना से परेशान हैं और आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। जितना ज़्यादा आप इन नेगेटिव थॉट्स को दूर करने की कोशिश करेंगे, वे उतने ही मजबूत होते जाएंगे और आपके दिमाग पर कंट्रोल कर लेंगे। तो इसका सोल्यूशन क्या है? बस उन थॉट्स और फीलिंग्स को अपना काम करने दें और धीरे धीरे ख़त्म होने दें। समय एक नेचुरल हीलर है। आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके पास पैसे की कमी है और आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। जितना ज़्यादा आप अमीर और वेल्दी महसूस करने की कोशिश करेंगे, आप उतना ही ज़्यादा गरीब और अनवर्दी महसूस करेंगे, भले ही आपने कितना भी पैसा जमा कर लिया हो। बैकवर्ड्स लॉ याद रखें, अमीर होने के रिजल्ट से मत जुड़िए, बस सही काम करने और अपना बेस्ट देने पर फोकस करें। आप जितनी ज़्यादा शांति और खुशी चाहेंगे, आपको उतनी ही ज़्यादा अशांति महसूस होने की संभावना है। चीज़ें इसलिए ना करें क्योंकि आपको शांति और खुशी चाहिए। एंड ऑब्जेक्टिव के रूप में शांति और खुशी का पीछा करना एक पैराडॉक्सिकली आपके जीवन में शांति और खुशी की कमी को रीइंफोर्स करता है। बैकवर्ड लॉ याद रखें, अटैचमेंट्स को जाने दो और जो तुमने छोड़ा है वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। बैकवर्ड्स लॉ के पोटेंशियल बेनिफिट्स के बावजूद कुछ सामान्य गलतफहमियां हैं जिनका सॉल्यूशन देना ज़रूरी है। एक गलतफहमी ये है कि बैकवर्ड्स लॉ सुझाव देता है कि हमेशा उसके ऑपोजिट एक्शंस लेने चाहिए जो हम नॉर्मली करते हैं। ये ज़रूरी नहीं है। ये हमारे यूजुअल अप्रोच के बारे में अवेयर होने और जब हमारा यूजुअल अप्रोच काम नहीं कर रहा हो तो कुछ अलग करने की कोशिश करने के बारे में है। बैकवर्ड्स लॉ एक विरोधाभासी कंसेप्ट है जिसे पहली बार में समझना मुश्किल हो सकता है। ये उल्टा भी लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की साइंस और जो एग्जाम्पल देखे हैं वे बताते हैं कि यह पर्सनल ग्रोथ और अचीवमेंट के लिए एक अविश्वसनीय इफेक्टिव टूल हो सकता है। अपने यूजुअल अप्रोच से बाहर निकलने के इच्छुक रहकर हम पुराने पैटर्न से फ्री हो सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव करने के नए तरीके खोज सकते हैं। हम अपने डर का सामना करने, जोखिम लेने और अनसर्टेनिटी को गले लगाने का साहस पा सकते हैं। हम कंट्रोल की अपनी ज़रूरत को छोड़ सकते हैं और अपने जीवन के प्रोसेस पर भरोसा करना सीख सकते हैं। लेकिन शायद सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये हमें याद दिलाता है कि हमारे विचार और विश्वास शक्तिशाली ताकतें हैं जो हमारी रियलिटी को आकार देते हैं। अपने विचारों के प्रति अवेयर रहकर और जानबूझकर उन तरीकों को चुनकर जो हमारे गोल्स को सपोर्ट करते हैं, हम एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो फुलफिलिंग, मीनिंगफुल और जॉयफुल हो। जो आप चाहते हैं उसे पाने का एकमात्र तरीका उसे ना चाहना है। यह बैकवर्ड्स लॉ है। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मारकर तुम्हारे पीछे आएगी। ये डायलॉग तो आपने ज़रूर सुना होगा। किस मूवी का है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।